तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज अश्विन माह शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत है। पाप रूपी हाथी को इस पुण्य रूपी अंकुश से वेधने के कारण ही इसका नाम पापांकुशा एकादशी है, जो सभी पापों को हरने वाली है। ब्रह्मवर्त पुराण में कहा गया है कि इस एकादशी के समान पवित्र तिथि तीनों लोकों में नहीं है। यह स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री तथा अन्न धन देने वाली परम पवित्र एकादशी है। नारद पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं कि पापांकुशा एकादशी का व्रत करने एवं व्रत कथा को श्रवण करना गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर में किए स्नान दान से अधिक पुण्यवान है। मनुष्य निश्चय ही विष्णु पद को प्राप्त होता है। मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ पापांकुशा एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे पूरा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, हे कमल नयन, अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है और इस अवसर पर किसकी पूजा होती है? इस व्रत का क्या लाभ है? हे भगवान, कृपा कर आप मुझसे सविस्तार कहिए। अर्जुन के मधुर वाणी को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनकी दुर्गति नहीं होती। जो फल प्रभु की कठोर तपस्या करने पर प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी के दिन व्रत अनुष्ठान कथा श्रवण से सहज रूप में मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करने वाले मनुष्य को कभी भी यमलोक का मुख नहीं देखना पड़ता। अतः हे धनुर्धर, अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत माला पर क्रोधन नामक एक बहेलिया निवास करता था। वह अपने स्वभाव से बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपना संपूर्ण जीवन लूटपाट, मदपान, पर स्त्री गमन, पाप कर्मियों की संगति में ही व्यतीत कर दिया था। एक दिन जब उस भेलिये का अंतिम समय आया, तब यमराज ने अपने दूतों को भेजकर उसे संदेश पहुंचाया। यमदूतों ने क्रोधन के पास जाकर कहा, हे क्रूर क्रोधन, तुम्हारे जीवन का अब अंतिम समय आ गया है। कल तुम्हारा अंतिम दिन है, अतः कल हम दोनों तुम्हें ले जाने के लिए आएंगे। बहेलिये ने जब यह बात सुनी तो उसके होश उड़ गए, उसके पैर कांपने लग गए और वह भय के मारे व्याकुल हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस अवस्था में क्या करे। अतः वह वन वन भटकता हुआ अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। आश्रम में ऋषि को अपने सम्मुख पाकर उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगा और प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन काल में सदैव पाप कर्म ही किए हैं। मेरा अंतिम समय अब निकट आ गया है और मैं भय के मारे व्याकुल हो रहा हूँ। हे शरणागत वत्सल, आप अपनी शरण में आए हुए पापी दुराचारी का उद्धार करें। मुझे इस पाप कर्म से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बतलाइए। हे अर्जुन, अपनी शरण में आए मनुष्य का उद्धार करना एक ऋषि का परम कर्तव्य होता है। इसी कर्तव्य के अनुसार ऋषि अंगिरा ने कहा, हे दुराचारी, हे क्रोधन, तुमने सत्य कहा। तुमने अपने जीवन काल में कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, किंतु यह प्रभु की ही दिव्य लीला है, जो तुझे अपने अंतिम समय में सद्बुद्धि प्रदान कर मुझ समक्ष प्रस्तुत किया है।
अपनी इस पाप मुक्ति का उपाय बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना। अब से अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी तिथि, जिसे पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसका विधि विधान से व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप कर्मों का नाश हो जाएगा और तुम स्वर्ग के भागी बनोगे। महर्षि अंगिरा के कथनानुसार उस बहेलिये क्रोधन ने पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से पापांकुशा व्रत का अनुष्ठान किया और स्वयं को पूर्ण रूप से श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हुए व्रत का समापन भी किया। व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन फल स्वरूप बहेलिये के सारे पापों का नाश हो गया और वह भगवान श्री हरि विष्णु के भेजे गए गरुड़ पर सवार होकर अपने परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। यमराज के भेजे गए यमदूत बड़े ही कौतूहल से इस संपूर्ण लीला को देख रहे थे और बहेलिये को साथ लिए बिना ही पुनः यमलोक प्रस्थान कर गए। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। मनुष्य को कठोर तपस्या कर जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानतावश अनेक पाप करते हैं परंतु प्रतिदिन हरि से अपने अपराध की क्षमा मांगते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य शारंग पाणी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य विष्णु तथा वैष्णव, शिव तथा शिव भक्तों की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों में जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। इसके समान पवित्र तिथि तीनों लोक में नहीं है। इस एकादशी जैसा पुण्यदायी कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। इस एकादशी का व्रत गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र, पुष्कर में किए स्नान दान से अधिक पुण्यवान है। एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करने से मनुष्य निश्चय ही विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे धनुर्धर अर्जुन, इस व्रत को करने से 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पिता पक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार होता है। यह सब दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे अर्जुन, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूता दान करने से मनुष्य कभी भी यमराज को नहीं देखता। इस दिन निर्धन मनुष्य को भी अपने शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए तथा जो मनुष्य सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करता है ना, उसे यम के दुख नहीं मिलते तथा वह मनुष्य संसार में दीर्घ आयु होकर धन्य धान से पूर्ण हो, रोग रहित रहते हुए अंत में स्वर्ग लोक जाता है। अतः हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य मन, वचन और कर्म से विष्णु भगवान की शरण में जाता है, तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के सर्व पापों का नाश होता है। मनुष्य की कुमति सुमति में परिवर्तित हो जाती है। इस एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु का किया हुआ पूजन अनंत फल प्राप्ति करवाता है। अपने पाप कर्मों से हमेशा भयभीत रहने वाले मनुष्य को सदा इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान पूर्वक श्रद्धा और समर्पण भाव से करना चाहिए। व्रत की समाप्ति में निमंत्रित ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा देकर संतुष्ट मन से विदा करना चाहिए। अतः इस दिन तुलसी का पूजन, कथा का श्रवण तथा तुलसी के सामने दीप दान करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य फल मिलता है, जो कभी नष्ट नहीं होता।
अतः इस दिन तुलसी के महिमा का गुणगान अवश्य ही करना चाहिए। तो प्रिय भक्तगणों, आइए नारद पुराण के कहे अनुसार एकादशी व्रत के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता के कथा महिमा का श्रवण करते हैं और एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूर्व काल की बात है, रत्नागिरी नामक नगर में रत्नाकर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वह कर्म से भ्रष्ट, कपटी, बुद्धि वाला था। वह कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाता था। साथ ही वह सभी से बहुत झूठ बोलता था। उस ब्राह्मण का सदैव बुरे काम में ही मन लगा रहता था। उसको वैश्यागमन और जुए की बहुत बड़ी बुरी आदत थी। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य के काम नहीं किए। वे सिर्फ कहने का ब्राह्मण था। उसने कभी भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, कभी पूजा पाठ भी नहीं किया। सदैव अपने मन को दूसरे के धन को पाने में लगाए रखता था। दूसरों की स्त्रियों को देखते ही उसकी लार टपकने लगती थी। वह दिन में जो भी धन कमाता था, वह उस धन को रात्रि में वेश्यागमन में बिता दिया करता था। इस प्रकार से वह पापी रत्नाकर नामक ब्राह्मण अपना जीवन सिर्फ पाप के कर्मों को करने में व्यतीत किया करता था कि वह अपने मुंह से कभी भी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम भी नहीं लिया करता था। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से पाप करते हुए उस रत्नाकर ब्राह्मण को अनेक वर्ष बीत गए। फिर एक दिन की बात है, उस रत्नाकर नामक ब्राह्मण ने व्यापार करने के लिए एक नगरी में गया। उस नगर के पास से नर्मदा नदी बहती थी। वह नदी बहुत ही पावन थी, इसलिए उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से बहुत से लोग आया करते थे। जब रत्नाकर ब्राह्मण वहां पहुंचा तो उसने देखा कि आज भी वहां पर कई सारे ब्राह्मण आए हुए हैं और वह ब्राह्मण भी उसी नदी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है। तो वह वहां देखता है कि उस आश्रम में अनेकों विद्वान ब्राह्मण हैं जो पुराणों का पठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति करने में मग्न है। अब वह पाखंडी ब्राह्मण रत्नाकर भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक जाता है। उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ जब वह रुकता है तो उसे भी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम सुनने तथा उसे स्मरण करने का अवसर मिलता है। उस दिन एकादशी का व्रत था। उसने देखा कि वहां पर आए ब्राह्मण गायों का पूजन कर रहे हैं और भोजन गायों को खिला रहे हैं। तो उसने भी उस दिन ब्राह्मणों की देखा देखी करके उपवास रखा और वहां भगवान का नाम जप और कीर्तन करने लगा। भगवान का प्रसाद भी ग्रहण किया। अब वहीं पर उस स्थान में उसने एक तुलसी का पौधा देखा था। सबकी देखा देखी करके उसने तुलसी के पौधे को भी जल से सींचा और उनके आगे उसने दिया जलाया। अब इस प्रकार से एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया और अगले दिन उसने विधि पूर्वक ब्राह्मणों के साथ मिलकर पालना भी किया। अब ऐसा करते करते लगभग 1 माह बीत चुका था। उस पाखंडी ब्राह्मण ने जो भी कार्य किए थे, जो भी तुलसी को जल चढ़ाए थे, वह उसने कार्तिक मास में किए थे। क्योंकि वह ब्राह्मण तो पाखंडी था, तो उसे कुछ नहीं पता था कि कार्तिक का महीना चल रहा है। प्रिय भक्तगणों, अब एक दिन की बात है, जब वह ब्राह्मण आश्रम में सोया हुआ था तो उस स्थान पर एक सर्प आ गया और जब वह ब्राह्मण सो रहा था तो उस काले सर्प ने उसे नींद में ही डस लिया। उस पापी ब्राह्मण रत्नाकर की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे अचेत अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया, परंतु उसको होश नहीं आया। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी तो मृत्यु हो गई है। ब्राह्मण रत्नाकर की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लेने के लिए उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। जब वह यम के दूत रास्ते में ब्राह्मण को ले जा रहे थे, तब वह पापी ब्राह्मण विलाप करने लगा और यम के दूतों से कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे आप कहाँ ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारणवश हुई है? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? तब यमदूतों ने कहा, अरे पापी दुष्ट ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक
बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही जब तू सो रहा था ना, तभी एक काले सर्प ने तुझे डस लिया और तेरी मृत्यु हो गई। अब हम तुम्हें यमलोक ले जा रहे हैं, वहां जहां यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुझे नरक में डालेंगे। उस यम के दूत की बात सुनकर वह रत्नाकर ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और वह यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा। किंतु यम के दूतों ने उस पर जरा सी भी दया नहीं की, क्योंकि वे मृत्यु के देवता की आज्ञा का पालन कर रहे थे और वे उसे पीटते हुए यम के लोक ले गए। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने प्रस्तुत हुए, तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त जी ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने कोई पुण्य का काम नहीं किया है, यह तो महापापी है। तब यमराज बोले, अरे इसे तुरंत ही मेरे नजरों से दूर कर दिया जाए और इसे कुंभी पाक नरक में डाल दिया जाए। अब यमराज जी उस यमदूत से कहने लगे, हे दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठा ले जाओ और इसे कुंभी पाक नरक में डाल दो। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए। जैसे ही उन्होंने उस ब्राह्मण को खौलते हुए गर्म तेल में डाला, तो वह तेल एकदम से ठंडा हो गया तथा नीचे जल रही धधक रही अग्नि भी बुझ गई। यह देखकर यमराज के दूत बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। तब यमराज ने सोचा कि अरे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज इस ब्राह्मण को तेल में डालने पर तेल ठंडा कैसे हो गया? उन्होंने कितने ही पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था। वे सभी उस खौलते तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे, लेकिन जैसे ही इस ब्राह्मण को उस तेल में गिराया गया, तब वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। यमराज कहने लगे कि यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। अब यमराज भी अपने मन में विचार कर ही रहे थे, तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद जी पधारते हैं और देवर्षि नारद को देखकर यमराज अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंधी पाक नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई है और खौलता हुआ तेल भी शीतल हो गया है। यमराज की बात सुनकर देवर्षि नारद यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को अभी कुंभी पाक नरक में डाला है, वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हो गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों के साथ रहता है, उसे उसके पुण्य फल का भाग मिल जाता है। और यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रहकर आया है और इसने एकादशी का व्रत भी किया है और नित्य प्रति तुलसी को जल अर्पण किया है और इसने तुलसी के आगे दीप दान भी किया है। यह बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है, इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतर में मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए आप इसे नरक में ना पकाओ। प्रिय भक्तों, अब देवर्षि नारद जी के बात सुनकर यमराज अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और उस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक से निकाल कर ले आते हैं। यमराज के कहने पर उस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक से निकाल लिया गया और वह भगवान विष्णु के कृपा से दिव्य शरीर धारण करके दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर एक सुंदर विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल चढ़ाता है, वह भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती, वह कभी नरक में नहीं जाता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है।
जो लोग भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी पत्र का उपयोग नहीं करते तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते। और जो मनुष्य भगवान विष्णु के भोग में और पूजा में तथा एकादशी व्रत में तुलसी पत्र का उपयोग करते हैं उन्हें सभी प्रकार के सुख संपदा प्राप्त होते हैं। पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यवती रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।